हेलो बच्चों, मैं अश्विनी सर आपके सामने आज आपके लिए मंजिल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 26-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस क्या है? एक अपने अंदर वर्ल्ड है, एक संसार लेके चलता है साइंस। साइंस से आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, साइंस से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, साइंस से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और यहाँ तक कि साइंस से आप एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, एनी मैनी ऑफ थिंग्स बन सकते हो। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि खाली एक साइंस आपको एक छोटा पार्ट है। साइंस अपने अंदर एक वर्ल्ड है खुद। हम मंजिल बैच के अंदर स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये बनता है, हम इसके अंदर क्लास 10th की, किसकी? क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे। क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे और हम आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, सारे के सारे ऑल ओवर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। और जो हम कराएंगे वो आपके पेपर के अंदर गारंटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, इसके अंदर एसएसएन कराए जाएंगे आपको इसके अंदर, और मैनी ऑफ थिंग्स एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भी कराई जाएगी आपको। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनसे कैसे डील करेंगे। और केमिकल इसके अंदर कुछ हमारे सब टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे मान लो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, इक्वेशंस हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, और कोरोजन, रेसिडिटी, कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया आपका, एंड सो मैनी मोर। सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर। बेसिस पढ़ेंगे हम, उसके पीएच इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो क्या हुआ, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लिया। अब मेटल एंड नॉन मेटल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके हम इसके अंदर डील करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि आयरन इज अ मेटल, कॉपर हो गया। नॉन मेटल्स के अंदर आपके कुछ गैसेस आ जाती हैं, या मान लो मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स आ जाते हैं। सो लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, मैनी मोर एग्जांपल ले सकते हैं। फोर्थ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है हमारी? देखो इसके अंदर हमारे कार्बन्स, उनके कंपाउंड्स के बारे में सीखने को मिलता है हमें, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानने को मिलता है हम लोगों को। इसके अंदर हम एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, एंड सो ऑन, और भी चीजें हैं इसके अंदर। फिफ्थ चैप्टर इज, यहां से हमारी बायो स्टार्ट होती है, लाइफ प्रोसेस, या आप लाइफ प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं इसको। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम न्यूट्रिशंस के बारे में जानते हैं, और एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में जानते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में जानते हैं, ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं उनकी, एंड सो मैनी मोर चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। सिक्स चैप्टर है हमारा यहाँ से। सिक्स चैप्टर हमारा कौन सा होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको समझ में आ भी रहा होगा आसानी से, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा, जिसके अंदर लोकोमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, एंड स्टिमुलस के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। वो जैसे जैसे हम आपको बैचेस स्टार्ट करेंगे, मंजिल बैचेस स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और बाकी चीजें क्लियर होंगी। सेवन चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली इस चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर ये चैप्टर कहता क्या है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, बायो के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस एक जरूर आता है। अब क्वेश्चन कौन सा आता है? देखो इसके अंदर चैप्टर क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल सिस्टम हो गया, या और भी मैंने चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कि
हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे करते हैं वो, किस टाइप से करते हैं, एंड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बायो के लिए। चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। देखो लास्ट ईयर तक तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर था, लेकिन अब खाली ये हेरिडिटी हो चुका है। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं उठ के, जैसे मान लो रैबिट के अकॉर्डिंग आ गया या पी प्लांट के अकॉर्डिंग आ गया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रिगार्डिंग आते रहते हैं इसके अंदर। एंड और हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर हम, कि क्रोमोसोम्स किस टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर हम चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। हम थोड़ा पहले इरेज करते हैं क्योंकि जगह आपको पता है हमारे पास ऐसी बोर्ड में कम है। तो आइए हम इरेज करके आपको 9 चैप्टर के बारे में बताते हैं। 9 चैप्टर है कौन सा हमारा, आओ देखते हैं। 9 चैप्टर इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली अब लाइट चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइट चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और हम कुछ रे डायग्राम्स मैग्निफिकेशन सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर एंड सो ऑन। वो आपको जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होना चालू हो जाएंगी। बट ये है कि हमारा पढ़ाया गारंटीड रिजल्ट मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट की गारंटी है। और आने वाले टाइम के अंदर आपको कुछ सरप्राइज भी मिलेंगे, वो आपके डिस्कस आगे करेंगे। तो हमारा बेसिकली 10 चैप्टर क्या है यहाँ पर, 10 चैप्टर है हमारा यहाँ पे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया हो गया एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। 11 चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए क्लास 10th के अंदर, बिकॉज इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, कैसे क्या यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, और आप आने वाले टाइम के अंदर फिजिक्स अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा सोर्स है फिजिक्स के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। बाकी अब धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के। हमारा चैप्टर नंबर 12 हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 12 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है हमें ये चैप्टर, हमें ये चैप्टर ये कहता है कि मैग्नेट कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। और उसके अंदर जैसे मान लो आपने बचपन में पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट्स होते थे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, वो अट्रैक्ट करते थे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता था तो क्या करते थे, वो एक दूसरे को रिपेल करते थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम आपको कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स बताएंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट्स के रिगार्डिंग, एंड इसके अंदर हम आपको कुछ टॉपिक्स बताएंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे इसके अंदर हम एंड सो ऑन। वो आगे धीरे धीरे जैसे आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर भी क्लियर करते जाएंगे हम लोग। 13 चैप्टर नंबर 13 हमें आवर एनवायरमेंट, ये बायो का सबसे इजी चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, आवर एनवायरमेंट के मतलब कि हमारा एनवायरमेंट, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे मान लो कि डिकम्पोजर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अब ये तो हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया, चैप्टर के कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, चैप्टर के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली होंगी, कुछ चैप्टर्स बताए मैंने आपको और कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने आपको कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सबसे पहले। तो अब एक क्वेश्चन ये भी होगा आपका कि बैच कब से स्टार्ट होने वाला होगा, तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है 10 जून 2026, और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट शेयर। चैप्टर हमने आपको बताए, कुछ कॉन्सेप्ट बताए हमने आपको सिलेबस से रिगार्डिंग, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होंगी हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर लो, एंड
फोकस ऑन दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट्स एंड दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज रिजल्ट आएगा तभी फोड़ेगा इंडिया। ओके, मंजिल बैच 2026 याद रखिए एंड ऑल द बेस्ट।